हेलो स्टूडेंट्स। देखिए पिछले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 3.11 कंप्लीट की थी। आज एक्सरसाइज 3.12 करते हैं। थ्री पॉइंट ट्वेल्व में देखिए पहला क्वेश्चन है, फोर एक्स की पावर थ्री थीटा माइनस थ्री कोस थीटा बराबर टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। देखिए जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, सबसे स्टार्टिंग में लिखवाए थे, उनमें देखना फोर कोस की पावर थ्री थीटा माइनस थ्री कोस थीटा, ये फार्मूला किसका होता है? कोस थ्री थीटा का। और टू कोस का थीटा माइनस वन, ये फार्मूला किसका होता है? कोस टू थीटा का। ठीक है, तो ये कोस टू थीटा धरा कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो ये फाइनली हो गया कोस थ्री थीटा माइनस कोस टू थीटा बराबर जीरो। एक फॉर्मूला मैंने आपको ये भी लिखवाया था कि कोस सी माइनस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी बराबर होता है टू साइन सी प्लस डी बटे दो इंटू साइन डी माइनस सी बटे दो। तो उसमें सी के स्थान पर रख देंगे हम क्या? कोस थ्री थीटा, और डी के स्थान पर रख देंगे क्या? कोस टू थीटा। तो ये बन जाएगा टू साइन थ्री थीटा बाई टू इंटू साइन टू थीटा माइनस थ्री थीटा बाई टू बराबर किसके? जीरो के। तो ये हो जाएगा टू साइन फाइव थीटा बाई टू इंटू साइन माइनस थीटा बाई टू। सबसे पहले इसे जीरो करेंगे हम। साइन फाइव थीटा बटे दो बराबर जीरो, तो साइन फाइव थीटा बराबर जीरो। साइन में जीरो वैल्यू कितनी आती है? साइन जीरो की। तो व्यापक मान क्या होता है? थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस एक की पावर एन इंटू एल्फा। एल्फा का मान कितना है यहाँ? जीरो। ये तो सारा क्या बन जाएगा? जीरो। ये बचेगा फाइव थीटा बाई टू बराबर एन पाई, फाइव थीटा बराबर टू एन पाई, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा? टू एन पाई बाई फाइव हो गया। अब दूसरी वैल्यू देखो, अब इसे जीरो करो। साइन थीटा बाई टू बराबर किसके? जीरो के। साइन थीटा बाई टू बराबर साइन जीरो, और थीटा बाई टू क्या हो जाएगा? एन पाई प्लस माइनस एक की पावर एन इंटू एल्फा। एल्फा के स्थान पर क्या आ जाएगा? जीरो। तो थीटा बाई टू बराबर क्या बचेगा? केवल एन पाई। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टू एन पाई। तो ये दो व्यापक मान हैं किसके? थीटा के। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए इस प्रकार का ही है। इसमें देखिए क्या दिया है? कोस थीटा कोस थ्री थीटा बराबर है साइन टू थीटा के। देखिए व्यापक मान तभी लेते हैं हम जब दोनों तरफ एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात हो, चाहे दोनों तरफ कोस हो चाहे दोनों तरफ साइन हो। तो सबसे पहले ये जो साइन है इसे हम क्या ले बदल कन्वर्ट कर लेंगे कोस में। साइन थीटा बराबर टू क्या हो? साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा। तो साइन टू थीटा बराबर किसके हो जाएगा? कोस पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अब व्यापक मान लेंगे थ्री थीटा बराबर टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा। ये सारा मान किसका हो गया? एल्फा का हो गया। ठीक है, तो थ्री थीटा बराबर टू एन प्लस एल्फा। अब पहले क्या लेंगे हम? प्लस चिन्ह लेने पर यहाँ पे क्या लेंगे? केवल प्लस लेंगे, तो अंदर का साइन चेंज नहीं होंगे। तो थ्री थीटा बराबर टू एन पाई प्लस का प्लस और पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। ये माइनस थीटा बाई टू धरा कैसा हो जाएगा? प्लस का फाइव थीटा बाई टू। यहाँ पे बचेगा केवल टू एन पाई प्लस पाई बाई टू। इसे एलसीएम लेगा, सिंप्लीफाई करा तो फोर एन पाई प्लस पाई हो गया। और पाई हमने क्या ले लिया यहाँ से? कॉमन। तो पाई बाई टू बच गई हो इंटू टू एन पाई। फाइव कहाँ जाएगा? यो डिवाइड में। फाइव कहाँ पे आ जाएगा? ये डिवाइड में। तो थीटा बराबर कितना बचेगा? पाई बाई टेन इंटू टू एन प्लस वन पाई। टू एन प्लस वन किसके? पाई के। दूसरे बात क्या करूँगा? माइनस चिन्ह लेने पर। जब माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए टू एन पाई माइनस पाई बाई टू। इस बार माइनस का, ये तो माइनस का हो जाएगा पाई बाई टू, और ये माइनस का टू थीटा था, ये कैसा हो जाएगा? प्लस का टू थीटा हो जाएगा। फिर टू थीटा कहाँ चला जाएगा? इधर टू थीटा धरा कैसा हो गया? ये माइनस का हो गया। ये कैसा हो गया? माइनस का। तो यहाँ क्या बचेगा? टू एन पाई माइनस पाई बाई टू एल। ये बेटे यहाँ पे फोर कर लियो। ये जो टू हो रहा, टू एन पाई है ना, ये हो जाएगा फोर एन और प्लस वन। ये फोर एन है ये। ठीक है, बाई मिस्टेक लिखा गया, ये भी फोर एन है ये। इस प्रकार इसे भी सिंप्लीफाई करा तो थीटा का मान क्या आ जाएगा? फोर एन माइनस वन इंटू पाई बाई टू। ठीक है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। साइन 3 थीटा बराबर किसके है? साइन 2 थीटा के। तो डायरेक्ट व्यापक मान लीजिए 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू 2 थीटा। ये हो गया अल्फ़ा का मान। अब देखिए थीटा का मान बिल्कुल स्पष्ट क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि थीटा इधर भी है और थीटा कहाँ है? इधर भी है। तो हमें निकालना थीटा का व्यापक मान। इसके लिए ज़रूरी है हमें ये पता होना चाहिए कि -1 की पावर जो n है ये डिपेंड करेगा -1 पावर n पे। देखिए 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, चाहे n की वैल्यू कुछ भी हो जाओ, चाहे n की वैल्यू कुछ भी हो जाए, ये तो 1 ही रहेगा। परंतु ये जो माइनस है, केवल इसके बारे में विचार करना है हमें। इस माइनस से इसकी थीटा के व्यापक मान पर प्रभाव पड़ेगा। वो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए अब n का मान या तो कोई सम संख्या हो सकेगा या कोई विषम मान। तो उसका आंकिक मान तो उसका 1 ही रहेगा, लेकिन वो 1 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, वो निर्भर करेगा किस पर? n के मान पर। n के मान पर क्यों निर्भर करेगा? क्योंकि n का मान यदि 1 है तो ये -1 की पावर 1 यानी कि माइनस का 1 होगा। लेकिन जैसे ही पावर क्या होगी 2, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1। अगर पावर क्या होगी 3, तो ये क्या हो जाएगा? -1 की पावर 3 यानी कि माइनस का 1। यदि पावर 4 होगी तो n की पावर -1 की पावर 4, 1 की पावर 4 तो 4 ही रहेगा, लेकिन माइनस की जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। स्पष्ट है कि n का मान -1 की पावर n का आंकिक मान तो हमेशा 1 रहेगा, परंतु केवल इसके चिन्ह पर निर्भर करेगा। चिन्ह डिपेंड करेगा n पर कि n की वैल्यू क्या है। यदि n का मान विषम संख्या है तो ये माइनस में आएगा, इसका फाइनल आंसर। और यदि n का मान क्या है? एक सम संख्या है, तो -1 की पावर n का मान हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो मैंने n का मान पहले क्या लिया? हमने सबसे पहले विषम लिया संख्या कोई। विषम संख्या का रूप क्या होता है? 2m+1। कोई भी विषम संख्या अगर लेनी हो हमें तो 2m+1 लेंगे। यदि हमने ऐसा क्या लिया? विषम संख्या यानी कि 2m+1, तो 3 थीटा बराबर n के स्थान पर 2m+1 पाई। जैसे ही n का मान क्या लिया? विषम, यानी कि तो -1 की पावर n क्या हो जाएगा? -1, और -1 की 2 थीटा में मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा? 2 थीटा। और ये 2 थीटा ले गए हम कहाँ पे? इधर जाके कैसा हो गया? ये 2 थीटा प्लस का हो गया, 5 थीटा हो गए, और 2m+1 इंटू पाई हो गया। ये 2m+1 इंटू पाई हो गया। तो थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा? 2m+1 इंटू पाई अपॉन 5। लेकिन यदि n का मान क्या हुआ? एक सम संख्या हुआ, यानी कि 2m पाई, कोई भी संख्या निर्भर 2m लेंगे हम इसे, केवल क्या लेंगे इसे हम? 2m। ये पाई नहीं लेना तुम्हें यहाँ। कोई भी विषम संख्या इसी रूप की होती है, 2m के रूप की। जैसे ही ये 2m हुआ तो -1 की पावर जो n है, ये इसका मान क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा, प्लस का। तो रखना शुरू करा हमने मान 3 थीटा जो का, तो फिर n के स्थान पर 2m पाई, और ये प्लस हो ही गया, बराबर θ/2। ये 2 थीटा तो हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? माइनस का 3 थीटा में से 2 थीटा जाके कितना बच गया? थीटा। और 2m पाई का 2m पाई, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2m पाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? साइन 7 थीटा बराबर कोस थीटा। अभी बताया था मैंने आपको कि दोनों तरफ क्या होने चाहिए? त्रिकोणमितीय अनुपात एक समान होने चाहिए। तो ये जो कोस थीटा है, इसे हमने लिख लिया साइन π/2 माइनस थीटा के। अब व्यापक मान लिखना शुरू करा हमने। जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होता है तो थीटा बराबर क्या होता है? n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। फिर से देखिए, स्पष्ट है कि थीटा दोनों तरफ है, यहाँ भी थीटा है और यहाँ भी थीटा है। तो इसका स्पष्ट मान निकालने के लिए हमें इसका मान निकालना बहुत आवश्यक है। इसका मान फिर हम उसी प्रकार निकालेंगे सम और विषम के हिसाब से। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? n को एक सम संख्या ले ली। सम का मतलब n के स्थान पे क्या लिखना? हमें 2m लेना है n के स्थान पे। और जैसे ही ये सम संख्या लेंगे तो ये पावर कैसी हो जाएगी? ये सम प्लस की हो जाएगी, ये पावर प्लस की हो जाएगी, पावर 2 4 6 एट्सेट्रा कुछ ऐसी होगी। और यानी कि -1 की पावर एक सम संख्या होगी। सम संख्या होगी तो उसका मान क्या होगा? -1 का प्लस के 1 हो जाएगा। तो ये तो प्लस में हो जाएगा, अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो π/2 का π/2 माइनस थीटा का थीटा।
माइनस थीटा इधर आ कैसे हो गया प्लस का, तो 8 थीटा हो गया यो। यहाँ क्या बच गया 2m पाई प्लस पाई बाई 2, उसका एलसीएम ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा 4m पाई प्लस पाई बाई 2। और यहाँ से पाई कॉमन ले लिया तो 4m प्लस 1 बच गया, और 8 कहाँ जाएगा इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा थीटा बराबर पाई बाई 8 इंटू 4m प्लस 1। अभी तो क्या लिया था हमने, n का मान एक सम संख्या ली थी, अब देखिए n का मान क्या लेंगे हम विषम संख्या। ये देखो सिंप्लीफाई हुआ है, एक तरफ क्या लिया था पहले पावर मैंने सम संख्या ली थी n बराबर 2m, और अब क्या लेंगे n का मान यदि क्या हो गया एक विषम संख्या हो गया 2m प्लस 1 हो गया। तो देखिए तो ये इसी को ये वाला क्वेश्चन है, ये यहाँ भी हो रहा है, ये रहा, ये दोनों के दोनों इसके जो भाग हैं इसी के भाग हैं। ये यहाँ पे कौन सा भाग लिया था मैंने, इसका सम भाग लिया था। अब देखिए विषम के लिए जैसे ही विषम लेंगे तो क्या किस रूप में लेना पड़ेगा हमें विषम संख्या 2m प्लस 1 के रूप में। तो 7 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2m प्लस 1 इंटू पाई, और माइनस बन जाएगा इस बार, ये माइनस बन जाएगा ये, क्यों, क्योंकि जब इनका मान क्या रखेंगे विषम तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा। इस बार माइनस थीटा अंदर के मान अंदर के चिन्ह बदल देगा, तो माइनस का मान हो जाएगा ये माइनस का थीटा था, ये कैसा हो जाएगा प्लस का थीटा। ठीक है भाई, और अब क्या होगा, ये जो माइनस के थीटा है, सॉरी प्लस का थीटा है, उधर जा कैसा हो गया ये माइनस का थीटा, और 2m प्लस 1 प्लस पाई, पाई के अंदर क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी 2m पाई प्लस पाई और माइनस के 5/2। तो 7 थीटा में से थीटा जा क्या बच गए माइनस के 6 थीटा, और जब एलसीएम लिया तो ये हो गया 2 पाई में से पाई जा कितना बच गया पाई, तो 4m पाई प्लस पाई बाई 2। पाई क्या ले लिया हमने इसमें से कॉमन, तो 4m प्लस 1/2 बच गया, 6 की तरह क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा थीटा इक्वल टू 1/2 4m प्लस 1 इंटू पाई। ठीक है भाई, एक बार सम लिया था मान इसका, एक बार क्या लिया इनका मान विषम लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 से सॉरी 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, 4 थीटा इक्वल टू किसके है कोट थीटा के। फिर वही बात है हमें दोनों तरफ क्या लेने, त्रिकोणमितीय अनुपात एक समान लेने। तो इस कोट थीटा को हमने कन्वर्ट कर लिया tan पाई/2 माइनस थीटा में। अब व्यापक मान लिया, क्या होता है व्यापक मान जब tan थीटा इक्वल tan अल्फा हो गया, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये है अल्फा का मान पाई/2 माइनस थीटा। इसे भी सिंप्लीफाई किया, माइनस के थीटा धरा जब कैसे हो जाएंगे प्लस के थीटा, तो 4 थीटा प्लस थीटा क्या हो गया 5 थीटा, और यहाँ एलसीएम ले लिया 2n पाई प्लस पाई हो गया ये 2n पाई प्लस पाई हो गया ये। और अब क्या काम किया हमने, एलसीएम ले लिया जब पाई कॉमन ले लिया 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, बाद में 5 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ डिवाइड में, तो ये जगह 2n प्लस 1 पाई बाई 10। ठीक है, इसी प्रकार क्या किया हमने ये सोल्व किया। ये देखिए क्या है tan p थीटा बराबर प्लस कोट q थीटा बराबर 0, तो ये tan p थीटा बराबर कोट उधर जा कैसे हो जाएगा माइनस का कोट q थीटा, तो tan p थीटा बराबर किसके हो जाएगा, इसे हमने ब्रेक कर लिया tan पाई/2 प्लस q थीटा, प्लस इसलिए क्या है इस बार से दूसरे क्वाड्रेंट में पहुँचाया है क्योंकि ये यहाँ पे कैसा था ये माइनस का। बाद में थीटा का व्यापार मान लिया थीटा बराबर n पाई प्लस क्या होता है अल्फ़ा, उसे सिंप्लीफाई किया, क्यू का मान निकालने के लिए थीटा धर जाएगा कैसा हो जाएगा माइनस का, क्यू थीटा धर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इसमें से थीटा क्या ले दिया कॉमन, तो पी माइनस क्यू, यहाँ पे एलसीएम लेके कर रहे हैं, थीटा का व्यापार मान हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 इंटू पी माइनस क्यू। ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होगी, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज।